नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखा, कल हम लोगों ने एवरेज के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कि मतलब कि एवरेज होता क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने कल जाना था। आज हम लोग जो है टाइप 1 के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। वो पहला क्वेश्चन उसी वीडियो में करा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आज हम लोग शुरू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे, लिखा भी गया है क्वेश्चन 0 से लेकर के 02 से लेकर यानी 2 से लेकर के 16 तक। यहाँ तक लगभग टाइप 1 में 16 क्वेश्चन है ना हो। हाँ, चला दूसरा क्वेश्चन का कह रहा है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। 11 का प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। 11 का देखो, पहल का 11 है, ऐसे ही 22 हो जाएगा। ऐसे ही जाते 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 11 के और सबसे 12वां गुणज देखोगे तो 132 होगा। 11 में 12 से गुणा करोगे तो 132 निकलेगा। अब इसका एवरेज पूछा है हमसे, एवरेज पूछा है तो 11 प्लस 132 बाटा में 2, क्योंकि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, काम खत्म। यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक, 171 बोल रहे हैं, सॉरी, कितना हो जाएगा 71.5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 71.5 खटाक से आंसर। अब ना तो जोड़ा था, अब अगर विचार है जोड़ा तो जोड़ा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एवरेज है, एवरेज में उतना कैलकुलेशन ना है जितना समझ रहे थे कि इससे पहले कि क्या है एवरेज, कुछ ना है। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या क्या स्थित संख्या ज्ञात करना है। औसत के मतलब होता है मध्य संख्या। अब इस नंबर को अब ऐसे व्यवस्थित करो चाहे वैसे व्यवस्थित करो, जान जाए कि हमेशा इसका माध्य जो आएगा, माध्य का मतलब बीच के नंबर होता है, तो माध्य 10 ये बनाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, माध्य 10 होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही भुलवावे खातिर दिया है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ठीक ना, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दे ही रहा है, क्वेश्चन पढ़ के हो गया। ये क्वेश्चन बनाने लायक है ये नहीं है, क्योंकि कह रहा है ना कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। जब औसत मतलब हम बताइए कि कल है कि बीच की संख्या होती है, और फिर करेगा और वही क्रम में करने पर इसके बीच में कौन सी नंबर आएगी, तो 10 से आएगा भैया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बना कर चेक कर लिए भैया, तारा ना भरोसा है तो। अब देखो, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। 7 संख्याओं का औसत जो है 53 दिया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। तो इन 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि 7 जो नंबर है, 7 नंबर का एवरेज जो है 53 दिया गया, लेकिन क्या कहा गया कि गलती से 58 पढ़ना चाहिए था, 58 मतलब 58, लेकिन पढ़ा क्या गया है 16 पढ़ा गया है। पढ़ना चाहिए था ये, लेकिन लिया गया है ये 16। तो अब ये 58 कितना मतलब कम लिया गया था, तो लिया गया था भैया कितना, 2 और 4, 42 जो है अभी और कम लिया गया था ना जी। ठीक, 58 के बजाय 16 पढ़ लिया गया था, जबकि एवरेज का अगर इसमें अब इस जब 42 मतलब कि अधिक होना चाहिए, 42 देखो लेना चाहिए था 58, लिया गया 16, मतलब कि 42 अभी कम लिया गया है, 42 कम लिया गया है। तो ये 42 को अगर हम 7 नंबर पर बांट देंगे, 7 नंबर पर, तो 1 नंबर पर कितना बढ़ के आएगा, 7 को बांटेंगे तो 1 नंबर पर 6 बढ़ के आएगा, मतलब ये एवरेज है। अब देखो, अगर रियल में एवरेज इसका पूछा जाए तो 59 होना चाहिए था कितना एवरेज, 59 होना चाहिए था एवरेज 59, लेकिन हो कितना गया था 53, क्योंकि किसके चलते हो गया था भैया, 58 के बजाय 16 ले लिया गया था, 42 अभी कम था। अब ये 42 को मैंने इसमें ऐड कर दिया और तब एवरेज निकाला था 59। इस प्रकार से एवरेज निकलते हैं 59 है भाई। ऑप्शन में तार, ऑप्शन नंबर सी, काम खत्म। अब तरह को कैसे बताया जाए, ना समझ में आया होगा तो फिर एक बार वीडियो देखिए, हो समझ में आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि ना आएगा, ऐसे कितना क्वेश्चन आएंगे, बनाते चलेंगे, चलो ना। अब देखा क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है, आरोही क्रम के मतलब होता है ना डिसेंडिंग ऑर्डर ना, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। अब यदि
औसत जो है के है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत के है। सबसे पहले के है, प्राकृत संख्या के है, के है ये प्राकृत संख्याओं का औसत। अगर देखा जाए तो प्राकृत संख्या 1 2 3 3 है, मतलब कि के का वैल्यू जो दिया गया है 2 दिया गया है, क्योंकि 1 2 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है और इसका क्या है, के का वैल्यू 2 दिया गया है। अब के यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चले, लेकिन इसे हम आपको समझाए हैं। यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की दो और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात करना है। गजब। कह रहा है कि यदि पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए, ये तो बन ही जाएगा। इसमें और कह रहा है कि अगर 4 और 5 कर लिए तब एवरेज क्या होगा, तो अब एवरेज जो होगा 3 हो जाएगा। अब ये 2 जो के है और ये कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ा है, ये एवरेज होगा k + 1 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। काम खत्म। तब तो इसी पर समझा दिए हम। अब कोनो दिक्कत, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्रमागत संख्या होगी, अगर और 2 बढ़ेगा तो इसे ही बढ़ते जाएगा। पहले अगर हम मानते हैं कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत के है और के अगर 3 संख्या हम 1 2 3 लिख दिए क्रमागत में तो 2 हो गया ना जी। अब के का वैल्यू 2 है। अब फिर कहा कि 2 संख्या और हम लिख लेते हैं, लिख लिए तो अब औसत जो है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक औसत जो अब 3 हो जाएगा। अब के से कितना 3 अधिक है, 1 अधिक है, तो के + 1, यही ऑप्शन आंसर है। कोई दिक्कत आ रहा? चलो, तुम यहाँ वेरीफाई करेगा तबे आगे बढ़ेंगे। तुम लोग यहाँ वेरीफाई करो, आगे बढ़ेंगे। तो उन लोग समझ में आ गया, मतलब कि पूरा दुनिया कायनात समझ जाएगी। कायनात समझते हो, पूरी दुनिया। चलो, कौन नंबर क्वेश्चन था वो? 5 नंबर, 6 नंबर पाओ। पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। देखो, कह रहा है ना कि अगर 10 है, 1 के स्क्वायर, वर्गों का योग निकालना है कि माध्य निकालना है। माध्य मतलब औसत निकालना है। 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर डॉट 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 करते 10 के स्क्वायर तक, यही चीज़ है। देखो, अब इसका जो सम होता है, सम जो होता है, जब स्क्वायर का जब सम कहेगा स्क्वायर वाला, तो ये n 2n + 1 × n + 1 होता है बटा में 6। ये एक फॉर्मूला होता है, याद करके रखो, ठीक ना। जब स्क्वायर, जब क्रमागत मतलब कि सम संख्याओं का योग, वर्गों के योग पूछे, अगर योग निकालना हो, योग, तो सम होता है n × 2n + 1 × n + 1। ये क्या होता है, बाई 6। ये क्या होता है, इस सब का योग निकलेगा, या 1 के स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर तक का योग निकलेगा, ठीक ना। अगर ऐसे पूछ लेता 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, ये होता है n × n + 1/2। इसका सम होता है, ऐसे रहेगा तो, ठीक। चलो, अब आओ, इस सम निकालना है हमको। तो n के कितना संख्या है, 10 गो है, 10 गो वर्ग है, 10 1 से लेकर के 10 तक के पूछा है। अब आओ, 2 × 10 + 1। अब ये 10 + 1। देखो भैया, ये लिखना भी नहीं था, हम आपको दिखाने के लिए लिखे हैं ना। ये सीधे डायरेक्ट फार्मूला पकड़ के ठोक देता। काट दो, अगर कटने लायक होगा तो काट लेते हैं, आना तो देखो अभी आओ। 10 है 20 आ 1 21 है 11 बटा में 6 है कि नहीं है। ये कट जाएगा 5 बार में और ये 3 बार में, ये 7 बार में। इसको कहोगे तो 5 × 7 × 11, ये आपका क्या आएगा, सम आएगा। हम मल्टीप्लाई नहीं किए कि हमको करना होगा ना एकदम। अब एवरेज इसका पूछा है, एवरेज पूछा है, तो ये नंबर है तहार 5 × 7 × 11। ये सम है, तहार योग है। टोटल नंबर का क्या है, योग है। और कितना है, 1 से लेकर 10 तक है। एवरेज निकालने के सभी नंबर से भाग दे देंगे। जब दे देंगे, देखो अब हम इसको काटेंगे नहीं,
मल्टीप्लाई ये कर लेंगे, क्योंकि काट देंगे तो देखो अगर काटेंगे तो नीचे वाला 2 बच जाएगा। जब 2 बचेगा तो असहु मल्टीप्लाई करने में हमको तकलीफ होगी। आधा काटिए काट लेगा तो और दिक्कत ना होगा। इस 77/2 होगा। यही आपका आंसर होगा। अगर इससे अगर पॉइंट में पूछ रहा होगा तो पॉइंट में कर लेंगे। पॉइंट में दिया है, पॉइंट में नहीं दिया है, उतने दिया है, काम खत्म। 77/2 कोई दिक्कत? अब यहाँ तक समझ में तारा चला। बेस्ट कॉन्सेप्ट कैसे योग निकालना जब स्क्वायर वाला दिया हो तो। था हो गया। 7वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। सोचने वाली बात है। पहली 10 विषम संख्या पूछा है। विषम संख्या हम बोले विषम संख्या कैसे लिखेंगे। x +2 x +3 इस रूप में लिखेंगे। डॉट डॉट जैसे मतलब 3 नहीं सॉरी 4 2 का गैप देंगे, क्योंकि सभी 2 के गैप होते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 देखोगे 2 का गैप है ना। यहाँ से यहाँ 2 का गैप है तो सब में ये भी नंबर में 2 का गैप है कि ना है। आपसे पूछा है कि 10 विषम संख्याओं का योग का एवरेज क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यही चीज़ पूछा है। अब देखो विषम संख्या 10 विषम से 1 से लेकर के 20 के बीच में 10 विषम संख्या होते हैं। ये चीज़ तारा याद रहना चाहिए, ठीक ना। 1 से लेकर के 20 तक संख्या में 10 गो विषम संख्या होगी या 10 गो सम संख्या होगी। तो मतलब कि डॉट डॉट जा करके हमारा 19 जो होगा लास्ट होगा विषम संख्या, ठीक। और एवरेज निकालने हैं हमको। एवरेज निकाल 1 + 19/2 20/2 बराबर 10 आंसर खत्म। अब बताओ कोनो दिक्कत होगा तो तारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। याद रखना है तारा कि 1 से लेकर के 20 तक में ना, अरे जब 1 से लेकर 100 तक नंबर जब लिखते हैं ना तो 50 गो सम और 50 गो विषम नंबर लिखते हैं। तो हमको 10 गो प्रथम निकालने हैं, तब लिखे जाएंगे कि 1 2 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 लिखेंगे। सीधे हम जानते हैं कि 1 से लेकर यहाँ 1 से शुरू करेंगे या 20 तक में 10 गो भी करता है तो 19 लास्ट है, 20 में काम खत्म हो जाएगा। चलो हम जानते हैं कि पहला नंबर और लास्ट नंबर जोड़ के दे दो, एवरेज निकल के आ जाएगा खटाक से। अब बाबा क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। 7 हो गया, 8 नंबर पाएंगे। 8 नंबर न है हो ये फिर 8 नंबर है। अब क्या कह रहा है पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं का गज। पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात करें। ये थोड़ी सी आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है। ये तो ऊपर वाला निकाल लेंगे आप, हमको लग रहा है। देखो पहले कितना 8 गो थोड़ा सा भाज्य संख्या है, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या है पहली 8 गो 8 लिखने में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, रुक कर ढंग से लिखते हैं। पहली 8 भाज्य संख्या है क्या होगा। पहला 4 होगा, कहेंगे 2 अभाज्य संख्या है। 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 होगा। ये जोड़ लेते हैं हम हो, ये काहे ना करेंगे। 8 होगा, फिर क्या होगा 8 के बाद 9 होगा, फिर कहेंगे 3 से कट जाएगा 9, फिर 10 होगा, फिर 11 नहीं 11 अभाज्य संख्या है, 12 होगा, 13 अभाज्य संख्या है, 13 के बाद 14 होगा। कब होगा 3 3 6 1 7, एक और होगा 15 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले भाज्य संख्याएं हैं, बाकी इसमें मतलब कि अभाज्य संख्याएं को हटा दिए गए हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें देखा कोई अंतर समान होता तब हम कमोए कर लेते। यहाँ पर ये 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, तो अंतर समान नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड करके 8 से भागा देंगे। 8 से भागा देगा तो कितना हो जाएगा, इधर लिख ला, एवरेज निकाल, सीधे एवरेज निकाल रहे हैं हम भाज्य संख्याओं का एवरेज, सीधे एवरेज।
अब इसको जो 10 ई हो जाएगा, 10 10 20, 20 आई 20 40, यहाँ से ये 10 या ये 10 एक हईले है, यहाँ से यहाँ तक 20 20 हो गया। हई देखो 15 आई 14, ये 29 होगा, 29। तो हई देखो 10 आ 10 20 आ 20 40, 40 आ 20 हेमे के 60 आ 60 आ अभी 18 बचल है, तो 70 आ 78 हो जाएगा, होगा ना। 78/8 जोड़ लिया, जोड़ घटा में इधर उधर हो सकता है। 78/8 कोई दिक्कत। अब आओ, जोड़ने के भी तरीके होने चाहिए। अब पहली 8 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का एवरेज, अभाज्य संख्या का एवरेज। पहले अभाज्य संख्या का है 8 गो, तो 2 3, एक बाद है आपका 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। देखो तो 8 गो है, 3 3 6 2 8 है। अब बाबा नीचे एक और में 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड करेंगे तब बाबा क्या हो जाएगा, ये जो 5 5 10, 10 ई हो गया यहाँ से। अब बाबा 7 है, हाई 20 हो जाएगा, हो जाएगा ना 20, हाईजा से लेकर के 10। अब बचल है तार 11 है, 17 ये जोड़ लो है, 17 आ 19, 17 19 तार हो जाएगा 26, 26 हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा 36 आ 11 47, 36 11 47, 36 11 47 आ है 30, 47 आ 30 कितना हो जाएगा तार 77, 77/8 है का। 77/8 हो जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा तार अंतर 1/8। अंतर जो होगा दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा 1/8। ये तारा आंसर है 1/8 है कि ना है। घटाओगे जब हेकरा में सही करा खे तो 1/8 तारा आंसर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर का है, दोनों सेम है, और जब सेम है तो 78 में से 77 घट के 1/8 है आंसर। अब इतना करने जाए हम, हो जाएगा ना। अब कोई दिक्कत। चलो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब 9 का कह रहा है, यदि 5 परीक्षणों x, x-1, x-2, x-3 और x-4 का माध्य 20 है, तो पहले 2 परीक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। सोचने वाली बात है, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। x, x-1, x माइनस के 2, x माइनस के 3 और x माइनस के 4, शायद यही है x माइनस के 4। कोई दिक्कत। ये भी क्रमागत संख्या है, क्रमागत है क्योंकि x फिर x में से घट जाएगा, ये घटते क्रम में है कि ना है। क्रमागत है लेकिन घटते क्रम में है। लेकिन उससे हमको मतलब देखा, जब हमको कह रहा है तो ये इसका एवरेज यही हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर इधर घटा दे 2 नंबर इधर कर दे तो इसका एवरेज जो होगा x-2 होगा ना, क्योंकि बीच की संख्या होती है एवरेज। मतलब कि x और -2 का वैल्यू हमको 20 दिया हुआ है। हम ना कर रहे, क्वेश्चन में कह रहा है अब इसका माध्य जो है 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, मतलब कि x का जो वैल्यू है 22 है। कोई दिक्कत। x का वैल्यू कितना है 22 है। तो फिर कह रहा है कि पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अब ये और ये दोनों में से इसका माध्य क्या होगा। ठीक, इसका माध्य क्या होगा, तो एगो 22 हो जाएगा और एगो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। इनमें से 22 में से ये घटा देंगे तो एवरेज जो होगा, पहली 2 संख्याओं का एवरेज, और 2 ही है तो 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा देंगे ना जी। अब देखो इसको काटेंगे तो हई कटेगा 11 बार में और हई कटेगा 10.5 बार में, कटेगा ना। और दोनों को ऐड कर देंगे तो 11 और 10 31 और 0.5, ये तारा आंसर है 31.5 है ऑप्शन में। 21 18 सॉरी 21.5 हो गया तार। कोनो दिक्कत। 21.5 तारा आंसर। कटाने का ये भी तरीका होता है, तू काहे ला जोड़ेगा भैया, काटा खच दे, बीच में प्लस जोड़ दी हो। ऑप्शन नंबर है कुछ, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत तारा।
तुम नहीं बोलेंगे, तुम खाली देखेगा तुम लोग ना, तुम लोग को लगेगा कि नहीं यार कैलकुलेशन को ऐसे भी कम किया जा सकता है, हमको लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं। तुम देखो, खाली देखने से भी ब्रेन खुलता है। समझता नहीं है इस चीज़ को, जबरदस्त। ऐसे ही नहीं रिजल्ट गिरता है भैया, रिजल्ट गिराने का तरीका होता है। मैथ तो सबको आता है, लेकिन कैसे करना है इस चीज़ को कोई जानबे ना करता है। 9 नंबर 10 नंबर अब क्या कर रहा है। 10 का रखिए, यदि A1 A2 A3 और A4 का औसत जो है 19.5 है। देखने वाली बात है। हम तो लिख रहे हैं भैया कि चलो लिख लेते हैं A4। यह दिक्कत यही है, 4 तक है। फिर दिया जो है A1 बराबर दिया है हमको 21, A1 दिया है 21, मतलब इसका वैल्यू हमको 21 दिया है। आई दोनों इस सब का एवरेज जो है दिया है 19.5। पहले क्वेश्चन को समझो एकदम सरल तरीके से। तारा माथवा पर क्वेश्चन आ रहा है, तारा नहीं हमारा माथवा पर। चलो, और फिर कह रहा है कि A1 जब बराबर 21 और A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है। क्या क्वेश्चन दिया है यार, क्वेश्चन पहले देखा ना क्या कह रहा है कि A2 A3 और A4 शायद यही है। क्वेश्चन में पहले हम उतार दे रहे हैं A1 A2 और A3, सॉरी A1 का एवरेज जो है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से भागा दे देंगे, एवरेज हो गया ये। अब फिर ये एवरेज जो है A2 प्लस A3 प्लस A4 के एवरेज के क्या है, इक्वल है। कोई दिक्कत, इक्वल है। देखो क्वेश्चन कैसे लाजवाब तरीका से है। A3 के बराबर है, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, हो A2 A3 A4 A2 A3 A4, कोई दिक्कत। देखोगे तो इधर 3 है इधर 3 है, कट जाएगा, कटेगा ना जी। इधर A2 है, A2 कट गया ना। ये A3 है, ये A3 कट गया। बच का गया है A1 बराबर A4। सोचने वाली बात है कि A1 बराबर A4 है। पहले अगर A1 का वैल्यू 21 दिया हुआ है तो A4 भी 21 है। क्वेश्चन पूछ कर आए, पहले ये देख लो A4 का मान क्या है 21, A4 का मान का है 21, काम खत्म। क्योंकि यहाँ पर A4 हो जाएगा ना जी, A4 यहाँ क्योंकि हमारा आ गया है क्वेश्चन से, तो 21 आंसर। देख लो क्वेश्चन में क्या करे, गजब क्वेश्चन यार। मैं तो सोच एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कैसे बन जाएगा। देख लो, मैं तो क्वेश्चन देखते देखते बना दिया। चलो ऐसे ऐसे देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। यही ना क्वेश्चन करा था कि A1 A2 और A3 का एवरेज और A2 A3 और A4 का एवरेज इक्वल है। हमने इक्वल कर दिया एवरेज। आई हेकर तो कोनो काम ही ना चला, हेकर कोनो काम ना है, हेकर कोनो काम ना है, ऐसा ही काम हो गया। अब इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट कहाँ सीखोगे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक, और कमेंट करो कि मज़ा आ गया, ठीक ना। सोचा था कबो यार क्वेश्चन गजब। 21 देखो का चला था करने, का निकल गया। तुम लोग एवरेज पर ध्यान दे देगा, कहना क्वेश्चन को का करे, इस चीज़ को समझो तब क्वेश्चन को आगे बढ़ा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा है कौन सी में, NTPC में पूछा हुआ है। देख के लोग छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। 9.5 का कैलकुलेशन है का, पढ़ो यार। 11 नंबर आ जा। 11 कह रहा है कि पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात करना है। निकल जाएगा ये क्वेश्चन आपसे, अंतर निकालना है उसके एवरेज का, तो कोई दिक्कत होगा। देख लो यही कर, पहली 5 भाज्य संख्या। अब इस बार हम खतरनाक करते हैं इसको। अगर ये भाज्य संख्या है 4, पहले 4 है, 6 है, 4 के बाद अब 5 नहीं है 6 है, 6 के बाद 7 नहीं 8 है, और इसके बाद क्या है 9 है, 2 2 4 है, और एगो 10 है कि नहीं है। अब 5 गो इससे भागा दे देंगे, एवरेज हो गया। पहली 5 भाज्य संख्याओं का एवरेज हो गया। और दोनों के बीच अंतरे पूछले है भैया, तो पहला अभाज्य संख्या 2 है ना जी, दूसरा अभाज्य संख्या 3 है, फिर एगो 5 है, एगो 7 है, और एगो 11 है। अब बटा में
5 है कि ना है। अब जब देखोगे तो है दोनों सेम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे खत्म। हम जोड़ घटाव का करें, ऐसा ही लिख देते हैं 4 + 6 + 8 + 9 + 10। हाई सब में माइनस करोगे तो हाई -2 -3 -5 -7 -11 हो जाएगा। हाई देखो कोई कटने लायक होगा तो काट लेंगे। 6 4 10 3 2 5 कट जाएगा जैसे जब तक हाई हाई कट जाएगा, काम खत्म। हाई 11 7 कितना होता है 18 18 होता ना, हाई काट देंगे 18 नहीं खत्म, हाइयो खत्म। बस तार का गया है 9/5, ये तारा आंसर है 9/5 है ऑप्शन में 9/5। ऑप्शन में दिया है पॉइंट में तहा, तो पॉइंट में जब करोगे पॉइंटे में कर लो भैया। ये 1 जब देखो 4 इसमें रिमाइंडर बचेगा तो 1.8 ये तारा आंसर होगा 1.8। ऑप्शन नंबर है कुछ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। एकरो में कोनो ज़्यादा दिमाग ऐडो ना करना है या कट के फेंकाइयो गया है, कोनो दिक्कत खाली है ना 9 बचल है, काम खत्म। एहू तरीके से होता है माइनस को डाइनस जो करना है। अरे तुम देखो खाली एकदम देखो कैसे कैलकुलेशन कहोगे यार हम तो इसे सोचते नहीं हैं। सोचा डिफरेंट तो सोचना पड़ेगा आपको रिजल्ट गिराने के लिए। अब कुछ तो समय लगेगा ना तारा इसको ऐड कर फाइड करने में, या तब इसका डिवाइड करो। आजकल ये लिख के ये माइनस कर लेगा तो क्या हो जाएगा। कुछ तो है हम लोगों के पास जो दुनिया को दिखाना है ना हो। हाँ कि ऐसे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जोड़ घटाव में भी मकचूसई किया जा सकता है, सीधे समझो। जोड़ घटाव में मकचूसई समझो कि जो वो ना जोड़ेंगे, हम जुड़बो ना करेंगे। काट हम बोले थे ना कि एवरेज पहले ही की तरह जोड़ना घटाना कम ना करा दिए तो फिर कहिए यार ऐसे ही बन जाता है। एवरेज दिया, एवरेज का कोनो काम ही ना, सीधे आंसर आ गया। प्रथम 12 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, ये आप निकाल लोगे। प्रथम 8 विषम संख्याओं का क्या होगा निकाल लोगे आप आराम से, जैसे निकाले हो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, ठीक ना। वह विषम वाला हम सिखाए पीछे, ये हो जाएगा आपसे। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखा 13 करे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। क्वेश्चन ध्यान से देखो माथा पर, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। सबसे पहली संख्या देखो एवरेज दिया हुआ है आपको। एवरेज अगर कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, एवरेज 40 दिया हुआ है, वो भी सम संख्या है कि नहीं है। और कितनी सम संख्याएं हैं 5 गो, 5 है। तो अगली सम संख्या जो होगी 42 होगी। इधर वाली जो सम संख्या होगी और 34 नहीं होगा 36 से हो जाएगा 36। यो तो तार समय संख्या है, इधर 34 है कि नहीं है 34 1 2 3 4 5 गो क्रमागत सम संख्या है। एक एवरेज 40 है, बीच में एवरेज 40 है, और सबसे छोटी संख्या पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा 36। कोई दिक्कत, अब जोड़ घटाव करने की कोई दिक्कत ना, जोड़ घटाव करना ही नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा तहार 36, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। अब XYZ वाला कहानी खत्म हो गया है, बनाने की कुछ एक बार और समझा दे। अब एक बार और आ जाए। अगर कह रहा है हैजा बना दे रहे हैं कि अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 40 है, तो मतलब ये 40 जो है किसी न किसी संख्या के बीच में ही होगी, और सम संख्या दिया हुआ है, मतलब कि इधर जो है 38 नंबर है, इधर जो है 42 है, माने 42 है। 42 और 38 के बीच में यही एक सम संख्या आती है 40, है कि नहीं है। और एक इधर और आएगी का 36, इधर आएगी 44। अगर आपसे अब देखेंगे आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 36। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो 44 यानी 44। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई ना जोड़ ना घटाव ना गुणा ना भाग, सीधे कॉन्सेप्ट जो आपको पहले वीडियो में बताया गया है। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर कुछ है 11 में बी। कोई दिक्कत। इससे आसान अब तरह का क्वेश्चन मिलेगा, हो खतरनाक एकदम। अब 14 नंबर, 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो। ये आपने जाना है ना जी, जैसे 11 वाला में 11 के 12 गुणजों का, तो ये पहला 7,
और दूसरा 14। कौगो है हो 20 गुणजों का, 20 गुणज यानी मल्टीपल गुणक, तो 20 7 100 140 140 अंतिम होगा। और एवरेज जो पूछेगा इसका तो 7 + 140 और बटा में 2। अगर इसको करोगे तो ये 3.5 3.5 आ हेकरा का करबो तो 70 जो होगा 73.5। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कुछ है सी 73.5। अब बताओ क्वेश्चन क्वेश्चन लेबो है ना, कमाल के कॉन्सेप्ट तो है तगड़ा हमारा के है, कुछ ना कुछ यार हल्के में का ले रहा था तुम। आओ 15 8 के प्रथम 20 गुणजों का योग योग बोल रहे हैं, औसत निकाल लोगे। 8 में 160 हो जाएगा वो, 8 160 जोड़े बाद 2 से तो 4 80 84, काम खत्म हो जाएगा ना। कहोगे वाह क्या मजा आ गया। 16 देखा क्या करा है कि 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा। जब 20 निकालिए रहे 8 का तो एक 9 के ना निकाल लोगे, 270 के धो के ठोक दोगे आराम से आ जाएगा 270। तो 16 भी बन जाएगा। 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, निकल जाएगा एकदम एक ही कंसेप्ट।